आज बाबा कहते दुरुस्त व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। क्या समझा रहे हैं बाबा? समाज में, संसार में, घर में, गृहस्थ में बिल्कुल बेघर की तरह रहो, ट्रस्टी होकर के रहो। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी? क्या मंजिल है आपको? हर एक के पुरुषार्थ की अपनी मंजिल होती है। मेरे को मुरली पढ़ते पढ़ते विचार आया कि जितनी भी देवियां हैं उनको पहाड़ों पर बिठाया है, बिना सीढ़ी चढ़े तो उनके दर्शन का लाभ नहीं मिलता है। तो ये भी हमारे संगम युग की यादगार है कि हर ब्राह्मण आत्मा अपने जीवन में एक लक्ष्य लेती है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए किसी देवी के यहाँ 10 सीढ़ियाँ चढ़नी होती, किसी के 101 चढ़नी होती, किसी के 108 चढ़नी होती है ना? ये भी एक लॉजिक होगा ना। कोई भी देवी का मंदिर बिना सीढ़ी के नहीं बनता है। और हाईएस्ट जितनी सीढ़ियां होती है उतना ही देवी का मान बढ़ता है। सारी दुनिया वैष्णो देवी जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली। बाबा भी क्या पूछ रहे हैं, हर ब्राह्मण आत्मा की मंजिल कौन सी है निर्धारित करो। फिर भाई आपकी मंजिल कौन सी है? मनुष्य से देवता बनना और शरीर से ममत्व हटाना। किसने लक्ष्य रखा है?
प्रयास कर रहे हैं। और पवन भाई कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है? पुराने हो सबसे, कितने साल के बच्चे हो गए बाबू के? 17 साल का युवक बन गए हो आप। और युवक क्या होते हैं? अपने पैरों पे स्टैंड हो जाते हैं। स्टैंड हो जाओ अभी। और ज्ञानचंद भाई की मंजिल कौन सी है? रोज सीढ़ियाँ चढ़ते हो? जय श्री राम वाली की जय श्री राम वाली की रोज करते हो? पूरी 108 सीढ़ियाँ हैं, पता है कपिल भाई? बाबा के घर की कितनी सीढ़ियाँ आपने बनाई हैं? 78 है। कहाँ से गिनती करते हो? यहाँ से गिनती करो ना, यहाँ से चढ़ के ये मुड़ के जाते हैं। बाहर की गिनती करो ना, पूरी पूरी गिनती करो ना, बाहर से पूरे बाहर से वहां से लेके ऊपर तक। कोई भी आता है तो बाहर से लेके ऊपर तक गिनती करके बताना कितनी है। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे थे तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी? तो बाबा बता रहे आप मरे तो मर गई दुनिया, यही तुम्हारी मंजिल है। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ऐसे स्वर्ग की बादशाही बाबा देते हैं जो बिल्कुल कोई साधारण सी प्रजा का साधारण सा नागरिक है, उसका भी अपना घर होगा, घर के आगे बाग बगीचा होगा, पेड़ वृक्ष सब कुछ होगा, और घर भी उसका सोने का महल होगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तो इतना अमीर बाबा बना देते हैं। मर गए हो सभी? जो मर गए हो हाथ उठाओ। मर गए हो? कल ऐसे ही बात चल रही थी कि अभी हमें कोई कुछ कहता है तो फट से हमको क्या होता है? फील होता है ना। वो फील होने की निशानी क्या है? मरे नहीं। फील होने की निशानी क्या है? मरे नहीं है। फट से हमारा चेहरा मायूस हो जाता है, चेहरे पर फट से झलक आ जाती है, इसका मतलब मरे नहीं। और मंजिल क्या है हमारी? मरना है हमको। बाबा मेरे को बड़ा प्यार करता है। किसी के साथ इतने पेपर नहीं आते होंगे, इसके साथ इतने पेपर आते हैं। IAS का ऑफिसर तो भगवान ने मुझे ही बनाया। हर बात में कहीं पे भी चले जाओ, बिना पेपर के नीति में वापस नहीं आ सकते। कहीं पे भी चले जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, घर बाहर कहीं पे भी चले जाओ, पेपर जरूर आएगा इसका। कोई भी काम कर लो। और हमारी निजात इतना सहज पुरुषार्थ है, जहां हाथ लगाएगी वही सफलता हुई पड़ी है इसकी, है ना? अंदर का पुरुषार्थ।
हम पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं हर बात में। कोई भी काम कर लो, बिना पेपर के काम पूरा होता ही नहीं। मंजिल क्या है हमारी? आप हुए तो मर गए हुए। इसलिए गुलजार दादी जी की माँ हमेशा सिखाती थी, ऑलराउंडर दादी जी कहते थे, मर मर मर, सिख 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 और झुक झुक झुक। ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ है। मैं आज एक भजन सुन रही थी, कहते हैं जो पेड़ होता है ना, जब तक वो उस पे वृक्ष नहीं आते हैं ना, फल, वृक्ष पे जब तक फल नहीं लगते हैं ना, तब तक वो वृक्ष किस काम का है? बड़े अच्छे अच्छे भजन दुनिया वालों ने बनाए। कहते वो वृक्ष किस काम का है? फल लगता है तो वो झुकता है, झुकता है। झुकना माना फल लगना। मानव जीवन में भी जब तक अकड़ है तब तक वो सीधे वृक्ष के समान है। उसमें नम्रता बता रहा था भजन में, जिसके जीवन में नम्रता होती है, निर्माणता होती है, स्नेह होता है, प्यार होता है, समझो वही फलदायी वृक्ष के समान है। उसका जीवन फलदायी। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी तो शरीर के द्वारा ही सुनेगी ना। बच्चे लिखते भी ऐसे, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है, ये जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा में क्या है? दो आत्मा, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। परमात्मा खुद कहते हैं कि शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, मैं प्रवेश करता। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाबा को याद करेंगे ना, और पवित्र वन शांति धाम में चले जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना तुम ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई पूछते हो तो पूछ सकते हो, ये जरूर है मैं आत्मा हूं। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने, दूसरों को तो नहीं कहेंगे ना। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे थोड़े ही। किसी को हंसता देखा, मुस्कुराता देखा, गली चलते किसी को देखा, उसको सिर पे हाथ रखेंगे, उसके गाल को हाथ फेरेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन क्या अपने बच्चे जितना करें? बाबा कहते मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूं, क्योंकि बच्चों को ही तो पढ़ाना है ना मुझे। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम। क्या कपिल भाई क्या कह रहा है बाबा? मेरा काम है तुमको पढ़ाना, क्योंकि तुम बाबा के घर में आते हो, बाबा से मिलन मनाते हो, और तुम्हारे घर परिवार वालों का मैंने जिम्मेवारी नहीं ले रखी है। उनको पढ़ाना तुम्हारा काम है।
तुम पढ़ाओ उनको। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर फिर चले भी जाते हैं। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, भेड़ चाल, देखेंगे भीड़ बहुत हो रही है, चलो हम भी चलते हैं, देखेंगे सही क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, चलो हम भी देख के आते हैं। तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं को, बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद नहीं कर। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन तो मैं एक ही हूं ना, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं लिबरेट करके? राजन सुन रहा है? राजन का नाम है रमन। कहाँ ले जाते हैं बाबा? बाबा ने राजा बना दिया आज रमन को। बाबा हमको शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी बहुत सहज है। चित्र देखने से निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा कहते रहते हैं बच्चे म्यूजियम खोलो, बड़े बमके के साथ खोलो। म्यूजियम बनाओ, बड़े बमके के साथ बनाओ। वो भी तो मनुष्यों को भमका खींचेगा अपनी तरफ, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे ना कि हम बाबा की श्रीमत पर ये बन रहे। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए, इतना बाबा कहता है। फिर भी कोई बैच नहीं लगाता है। कितने क्लास में बैच लगाने वाले? सिर्फ एक लाडली। बाबा कहते तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ते सब तो फर्स्ट क्लास नहीं आते ना, परंतु बैच तो होता है ना उनका, कि नहीं? आप लोग क्या सोचते हो? जब लक्ष्मी नारायण तो बने नहीं, बैच क्यों लगाए? बाबा जैसा चाहता वैसे बने तो है नहीं, बैच क्यों लगाए? तो स्कूल में एंट्री नहीं हुई है, प्ले वे में पढ़ रहे हो, परंतु प्ले वालों का भी होता होगा बैच, मुश्किल ही होता है। ड्रेस कोड तो होता ही है ना सबका। तो ये भी बाबा की आज्ञा की क्या करते हो? अवहेलना करते हो। इसके भी रोज आपके नंबर कट रहे हैं। और ऊंची ऊंची धारणाएं करके नंबर नहीं बना सकते हो, कम से कम छोटी छोटी धारणाएं करके तो नंबर बना लो। बूंद बूंद से तालाब भरता है। बाबा कहते तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण नहीं बने तब तक श्री नारायण भी तो नहीं बन सकेंगे। बच्चे से बड़ा हो तब तो नारायण नाम मिलेगा ना उसको। तो इनमें दोनों चित्र हैं और तुम ये बनते हो। अभी सब बेगर बने हुए हैं। कोई सुख मांग रहा है, कोई शांति मांग रहा है, कोई प्यार, सब चीजों के भिखारी। पैसा घर में है लेकिन सुख और शांति के भिखारी बने, सुख और शांति के भिखारी बन के
कटोरा तो फिर भी हाथ में ही है ना। रॉयल कटोरा सही और हाथ में तो है ना, भिखारी का रूप तो है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेघर से, इनके पास कुछ भी नहीं। क्या है अपना? एक भाई आया, कहता बहन जी अब तो आप करोड़पति हो गए हो। कहता अब तो आप करोड़पति हो गए। मैंने कहा कैसे? कहता इतना बड़ा बाबा का घर बना लिया तो करोड़पति तो हो गए, करोड़ों की लिस्ट में आ गए हो अभी आप, है ना। नाम करोड़ों की लिस्ट में, हाथ पल्ले है, हाथ पल्ले कुछ नहीं, नाम हमारा अभी करोड़पति की लिस्ट में। पैनी पैनी का हिसाब देना पड़ता है, सुई धागे का भी हिसाब देना पड़ता है। और सचमुच जब सच्चाई के साथ चलते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। हर चीज का हिसाब तरीके से करके चलते, तरीका होता है। भगवान के घर में आए हैं ना, तो बाबा के घर में अकाउंट जो रखते हैं हिसाब से तरीके से, बाबा के घर में सारा आप सबके नाम है, बाबा के घर के रजिस्टर में सबके नाम पहुंचे हुए मधुबन में, है ना। बाबा कहते बेघर अर्थात जिनके पास कुछ भी नहीं है। कोई कोई को हम बेघर नहीं कहेंगे, ये बाबा तो सबसे बड़ा बेघर है। इसमें पूरा बेघर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि जानते हमारा तो कुछ है, वह सब कुछ हमने बाबा को दे दिया है। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया वो सब आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग में। उस समय तो बाबा दूर था ना, बाबा को जानते भी नहीं। अब तो बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले ये लौन लिया हुआ शरीर है तुम्हारी, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं, ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ा ही है। ये तो जरूर है जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। अच्छा सुंदर सुंदर सा घर होगा, बड़ा आदमी होगा तो किराया भी अच्छा मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी बोलेंगे नहीं ये तो जास्ती लेते, नहीं, उनको पैसे आदि की कोई परवाह ही नहीं रहती। वे तो खुद कोई से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी से बात करते, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते वही बात करते। आजकल तो रिश्वत के बगैर काम ही नहीं। बाबा तो बहुत अनुभवी है हर बात का। राजे लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला करके ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हुए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती रहती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे बहुत अच्छी बात कही है, सोचो जरा, विचार करो।
राजाओं के पास खजांची होते हैं। ऐसे शिव बाबा के पास ब्रह्मा बाबा खजांची। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा खजांची है, यीशु दादी खजांची है। और मुझे यीशु दादी का फोटो कहाँ गया? अलमारी पर लगा दी। मेरा दीदी की अलमारी सदा भरी रहे इसलिए। ठीक है। 2 थे कि 1 था? एक ही था। चलो अपनी भंडारी भरे, बाबा की भंडारी भरी रहे। अच्छा बैठ के विचार करो। बड़ी अच्छी बात कही है बाबा ने, बहुत अच्छी, दिल खुश हो गया। चलो
मिलता वसीम सुख मन को बस तेरी ही यादों दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में आकर तेरी बाहों में अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन में सारा हो बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा हो बाबा परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया दे हमको खूब सजाया शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा हो बाबा बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा हो बाबा उपकार तुम्हारा हो बाबा एहसान तुम्हारा हो बाबा उपकार तुम्हारा हो बाबा एहसान तुम्हारा हो बाबा प्यार तुम्हारा हो बाबा प्यार तुम्हारा हो बाबा बाबा समझा रहे थे जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं वैसे कपिल भाई बोली पड़ी वैसे तुम्हारे पास भी खजांची है। कौन है? सबके पास है, मेरे पास, तेरे पास, सबके पास। तुम्हारे पास है? बाबा कहते वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। वैसे शिव बाबा का भी खजांची है। ये तो ट्रस्टी है ना। अभी कौन बोल रहा है, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा? इतना भी नहीं समझ आ रहा। हाँ, शिव बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ये भी मेरा खजांची है, ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा। किसने? सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा में, शिव बाबा के धन में
बहन कितनी गहरी बात बाबा के। जब जिसने अपना सब कुछ धन दे दिया तो ये शिव बाबा के धन में मुंह कैसे रखेंगे? ट्रस्टी है ना। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती रहती है, रोज निकलते हैं। कभी देखे थे इतनी देर मंजिल बना के दिखाते हैं आजकल थोड़ी, है ना। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, कुछ भी बच्चे तुमको याद ना। आत्मा अशरीरी बन जाए, शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ ना। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेघर से, बेघर कैसे बनना होता है? शरीर से भी ममत तो टूट जाए, आप मुए तो मर गए दुनिया। ये मंजिल है। कईयों को मैं देखती हूँ जब तैयार होके आते हैं ना सज धज के, 1 घंटा तो पूरा लग जाता है उनको तैयार होने में। क्या इत्र वित्र पता नहीं कितना सब कुछ भी, और पता नहीं कितना खर्चा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा लेडीज का खर्चा किसमें जाता है? खुद के शरीर को सजाने में ही चला जाता है। ब्यूटी पार्लर पे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, अच्छी अच्छी। बाबा कहते हैं साफ सुथरे रहो। हमारी दादियाँ एक लेडी गई थी ब्यूटी पार्लर में तैयार होने, उसका बच्चा साथ था। हाँ। तो तैयार हो गई तो कि तुम मेरी मम्मी नहीं है। जोक बनाते रहते लोग, वो बच्चा मम्मी की गोद में ही ना आवे, कहते हैं मेरी मम्मी नहीं है। हाँ बिल्कुल। कितना मतलब आप सोचो, वही कहावत और कहते हैं, बुढ़िया चली दाने बुझाने, दांत नहीं है मुंह में और चने बुझाने, तो चने बुझाने चली, वो वाला हिसाब। कितना सजोगे, किसके लिए सजोगे, किसके लिए सजोगे? सचमुच हमारी पुरानी माताओं का त्याग था ना, सच। हमने तो अपनी लौकिक माँ को देखा है, अब तो फिर भी उसको मैं टोकती रहती हूँ, क्या है तुमको ये, क्या तुमको बुद्धि चली गई है? त्याग किया, क्या सोना, क्या चांदी, क्या कपड़े, सब कुछ सुहाग कर दिया, सब कुछ। हम बाबा के बच्चे कैसे बने? उसने देखना कि पिताजी घर में नहीं है, बस सुबह ही सुबह दौड़ा देती थी, जाओ 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 दे आओ। उन्होंने सैटरडे संडे जाना है, उन्होंने बस्ता तैयार कर देना, जाओ लेके आओ। इतना सफल करते जाते थे तो बहन जी ने प्यार तो करना ही, टोली तो खिलानी, और टोली खिला के आज का टोली जैसा बना ना। तो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को जो अच्छा बच्चे जानते हैं, सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर शिव बाबा के धन में वो कैसे रखेंगे? ट्रस्टी है ना। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं, कितना अच्छी रीति एकदम जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बेघर कैसे बनना, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो ना बेघर से प्रिंस कैसे बनना है, शरीर से भी ममत टूट जाए, आप हुए तो मर गई दुनिया। ये मंजिल है ना, समझते हो ना? बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ भी देते हो ना, उसका फिर रिटर्न में तुम्हें दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया, आगे जन्म में ऐसा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं। बड़े बड़े राजा जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते हैं, कोई नहीं भी लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो। कहाँ?
सतयुग में तो तुम्हें दान पुण्य करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां तो सबके पास बहुत पैसे होते हैं, कोई लेगा नहीं तुम्हारा। दान किसको करोगे? गरीब तो वहां होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनकी तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में शिव बाबा से ही तो मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके पास जाते रहते हैं ना। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हो गए। कहते भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप और गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है ना, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी नहीं, तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी देते हैं, मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान देते हैं तो उसका रिटर्न मिल सकता है। अब देखो, जितने भी साहूकार हैं गरीबों को कहाँ दान करते हैं? या तो गवर्नमेंट को खिलाते हैं अपना कारोबार करने के लिए, या कोई मंदिर बनवाते थे, कोई ठिकाना बनवा देते हैं, है ना। गरीबों के घर बना के कोई देवे ना, उनके राशन पानी की कोई व्यवस्था करे ना। बाबा कहते हैं मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का भाव बच्चों को बैठ के बताते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा परमपार है। तुम्हारी भी बहुत महिमा होती है। तुम जो पुरुषोत्तम बनते हो, तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर के पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी बीज वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं, बोलो क्या ये भूल गए हो? गीता में भगवान मैं तुम राजाओं का भी तुमको राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते, इसलिए बाबा कहते तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी केवल तुम बच्चे ही समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही है, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाबा कहते तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते आए हो ना, उससे कुछ भी प्राप्ति हुई क्या? तुमको कुछ पेट भरा तुम्हारा? कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। हाँ, पेट भरा सहजा कि भूख लगती है? किस बात का पेट कह रहा है बाबा? खाने पीने की बात कह रहा है? ज्ञान की, सुख और शांति की शक्ति। तुम जानते हो एक ही बार पाठ मिलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे ना। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सम्मुख सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते। बाकी गंगा का पानी कोई पावन करने वाला नहीं। ये है ज्ञान की बात, तुम जानते हो। बाबा सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। उनका ये रथ है, इनको बाबा भूत भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में पता है क्या है? कौन सी डिब्बी में? ब्रह्मा बाबा जो डिब्बी है, इसकी डिब्बी में क्या है? क्या है इस ब्रह्मा बाबा की डिब्बी? जो ब्रह्मा बाबा डिब्बी है, इसमें क्या है? वह हीरा है। कितना फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एज डिब्बी बनती है, बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई चूक। इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर याद आता रहता था।
सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिर बन जाते, फिर लौट कर आते थे तो बाप कहते तुमको फिर से इस चीची दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक है, स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर के एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर के कैसे होंगे? विचार करो, कैसे होंगे? हर एक धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, ये कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है जो ताली बजे, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाबा पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हैं सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, नंबरवार तो होते ही। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं है, अनेक बार सुना है भगवान वाच। गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पतित पावन सद्गति दाता तो एक भगवान ही है ना, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, हम आत्मा भाई भाई, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते बाबा को भूल जाते हैं तो अपने घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को, सारे विश्व को राज्य देते हैं, उन सबको भूल जाते हैं। ये सब राज बाबा ही तो बच्चों को समझाते हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति में रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। क्या सुना सकते हैं? बाजार की चीज खाने वाले राजा नहीं बनेंगे, दोस्तों के साथ खेलने वाले राजा नहीं बनेंगे। बाबा के साथ खेलेंगे ना और शुद्ध भोजन खाएंगे तो बाबा कहता राजाओं के भी राजा बनेंगे। जो पैसा इधर उधर खाने में खत्म करते हो ना, बाबा की भंडारी में डालोगे तो राजाओं के राजा बनो। इधर उधर खा के खत्म किया तो खाया पिया खत्म। एक एक पैनी से बाबा तुम्हारी क्या कर रहा है? स्वर्ग के राज्य की स्थापना तुम्हारे लिए कर रहा है ना, अपने लिए तो वो कर नहीं रहा है। तुमको इस स्वर्ग में उसने एक एक सिक्के का पैनी का हिसाब देना है। जितना करोगे उतना तुम्हारा भविष्य में तुमको महल मिल जाएगा, तो ना। बाबा कहते हैं अभी क्या करना है? अभी हमें बाबा जिससे हम राजाओं के राजा बनेंगे, अभी हमें ड्रामा के आत्म मध्यंत का ज्ञान है। अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से पूरा बेघर बन जाओ। जीवन ऐसा हो जो देख करके कोई कहे कि क्या खूब बनाया है ना। ये गीत है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। इतने सुंदर बन जाओ कि हैरान हो जाए लोग कि इनको बनाने वाला कौन है। इसलिए बाबा कहते पूरा बेघर बन जाओ। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, अपने घर वापस जाना है। इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान।
सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा। संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा के द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा की अनुभूति करती है। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। स्लोगन, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत से मुक्त बन जाओ। आज का व्यक्ति इशारा, बाप दादा आप खुश नसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। विजय माला के मण के बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मण के बनना ये बहुत खुश नसीबी की बात। हम बाबा को याद करें, ये क्या बड़ी बात है। भगवान हमको याद करें, ये बड़ी बात है ना। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद की दिल वाले है ना, ऐसे आप बच्चे भी बेहद की दिल, फ्राक दिल, दाता की दिल रखने वाले, ये सदा दिल खुश से जहान को खुश करने वाले खुश नसीब हो ना। ओके, ओम शांति शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।